नमस्कार, मैं वर्षा। तो आज आपको मैं बताऊंगी नेचुरोपैथ डाइट, यानी इसमें आपको अलग अलग प्रकार के डाइट आएंगे। लगभग इसमें 25 से 26 प्रकार की डाइट इसमें आपको मैं बताऊंगी अलग अलग, ठीक है। हर एक बीमारी पे अलग सा डाइट आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आपको मैं बताऊंगी डायबिटीज के लिए डाइट। तो चलिए जानते हैं डायबिटीज के लिए। तो चलिए पहले डायबिटीज पे डाइट बताती हूँ, उसके बाद ओबेसिटी यानी मोटापे पे बताऊंगी, ठीक है। डायबिटीज में क्या क्या लेंगे आप? सुबह 6 बजे उठेंगे आप, तो पहले क्या लेंगे आप? 6 बजे आपको क्या लेना है? फ्रेश लेमन जूस इन ग्लास ऑफ लुकवार्म वाटर, ठीक है ना। आपको गुनगुने पानी में आधा चम्मच या 1 चम्मच नींबू का रस डाल के पीना है, ठीक है। फिर 7 बजे क्या लेंगे? सुबह 7 बजे आपको क्या लेना है? 50 ग्राम मेथी सोक इन हाफ ग्लास ऑफ वाटर। 50 ग्राम मेथी दाना जो हमने रात को सोक करके या भिगो के रखा था, 1 गिलास पानी में उसको लेना है। कैसे लेना है उसको? तो चबा चबा के खाना है, ठीक है। जिस पानी में भिगोया था वो पानी भी पीना है फिर, ठीक है। और नेक्स्ट अभी 8 बजे आप क्या लेंगे? सुबह 8 बजे आपको क्या लेना है? हाफ ग्लास ऑफ बिटर गार्ड जूस प्लस टोमेटो प्लस स्पिनच जूस, बॉटल गार्ड जूस, इसमें से कोई भी चलेगा। स्पिनच जूस प्लस सैलड, ठीक है। यानी क्या लेना है आपको? सुबह 8 बजे बिटर गार्ड जूस, एक कोई भी जूस लेंगे आप। करेले का जूस ले सकते हैं, या पालक प्लस टमाटर का जूस ले सकते हैं, ठीक है। नहीं तो लौकी का ले सकते हैं, नहीं तो आंवला जूस ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी जूस लेना है आपको 8 बजे, सुबह 8 बजे, ठीक है। फिर 11 बजे क्या लेंगे आप? तो 11 बजे 1 बाउल रॉ स्प्राउट्स प्लस ग्रीन जूस स्प्राउट्स लेंगे आप। कौन से स्प्राउट्स यानी अंकुरित धान्य। कौन से स्प्राउट्स लेंगे? मेथी अंकुरित करके ले सकते हैं, चना लेना है, मूंगफली भी उसमें थोड़ी बहुत डाल सकते हैं, उसके बाद हरा मूंग डाल सकते हैं। ये सब आपको स्प्राउट के फॉर्म में लेने हैं, ठीक है। कच्चे फॉर्म में लेना है, इसको उबाल कर या पका के नहीं लेना है, ठीक है। देन क्या लेंगे आप? देन ग्रीन जूस लेना है। देन क्या लेना है? ग्रीन जूस लेना है, कोई भी ग्रीन जूस, ठीक है। फिर 2 बजे क्या लेंगे आप? तो आपको 2 बजे क्या लेना है? 2 मिस्सी रोटी प्लस 1 बाउल बॉइल्ड वेजिटेबल प्लस 1 प्लेट सैलड प्लस चटनी प्लस 1 गिलास ऑफ बटर मिल्क विथ 1 टीस्पून ऑफ पाउडर मोर ऑफ द सीड्स ऑफ जामुन, ठीक है। मिस्सी रोटी देंगे 2 बजे। 2 मिस्सी रोटी मतलब क्या? ज्वार, बाजरा और रागी तीनों को मिक्स कर लिया, थोड़ा सा बेसन डाल दिया, वो रोटी लेनी है। और चने का पिसा हुआ बेसन लेना है, वो लेना है, ठीक है ना। रखा हुआ बेसन नहीं, ठीक है। उसकी 2 रोटी देनी है, यानी उसकी 2 रोटी बनानी है, वो आपको खानी है, ठीक है। 1 बाउल सब्जी लेनी है, उबली नहीं लेनी है, ठीक है। 1 चटनी लेनी है। चटनी काय की बनेगी? सिर्फ धनिया और पुदीने की चटनी, ठीक है। उसके बाद बटर मिल्क लेंगे। बटर मिल्क में क्या डालेंगे? कोकोनट का रहेगा आपका बटर मिल्क, ठीक है ना। तो उसमें क्या डालेंगे आप? जामुन होता है, आपने खाया होगा, उसकी जो सीड्स होती है उसको सुखा के उसका पाउडर डालना है, वो छिड़क के पीना है, ठीक है। दैट इज बटर मिल्क, वो लेंगे आप, ठीक है। जामुन की सीड्स बहुत अच्छी होती है डायबिटीज के लिए, ठीक है। तो 4 बजे क्या लेंगे आप? दोपहर को 4 बजे आपको क्या लेना है? तो उसके बाद आप 4 बजे कोई भी फ्रूट्स लेंगे, ठीक है। कोई भी एक फ्रूट लेंगे आप, नहीं तो मिक्स वेज सूप बना के पी सकते हैं। मिक्स वेज सूप बना के पियेंगे, ठीक है। फिर आपको 7 बजे क्या लेंगे? 7 बजे आपको मिक्स वेज दलिया लेंगे। फिर रात को 7 बजे क्या लेंगे आप? तो 7 बजे आपको मिक्स वेज दलिया लेंगे, नहीं तो खिचड़ी लेंगे, ठीक है ना। सारी सब्जियों को काटना है, उसकी खिचड़ी बनानी है, नहीं तो दलिया फॉर्म में लेना है, ठीक है। चटनी लेंगे और सैलेड लेंगे। तो चटनी कौन सी? सिर्फ पुदीने की और धनिया की, ठीक है ना। ये होगा रात का खाना। तो सोते समय क्या लेंगे आप?
सोते टाइम क्या लेंगे, सोप वाटर नहीं तो जीरा अजवाइन वाटर लेंगे, जीरा प्लस अजवाइन वाटर। जीरा अजवाइन क्यों लेंगे आप बोलते हो ना कभी भी गैस बन रही हो या पेट फूल रहा है तो उसके लिए जीरा अजवाइन वाटर लेंगे आप, ठीक है। जीरा प्लस अजवाइन कैसे लेंगे, तो 1 चम्मच जीरा प्लस आधा चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच जीरा प्लस आधा चम्मच अजवाइन और उसको 1 गिलास पानी में अच्छे से उबालेंगे। इतना उबालेंगे कि 1 गिलास पानी जो है आधा गिलास रह जाए, ठीक है। फिर आपको सोते टाइम जीरा अजवाइन वाटर लेना है, ठीक है ना। ये हो गई डायबिटीज डाइट प्लान, ठीक है ना। तो नेक्स्ट मेरा आएगा ओबेसिटी डाइट यानी मोटापे के लिए डाइट प्लान, ठीक है। अभी मोटापे के लिए डाइट प्लान बताने जा रही हूँ। तो सुबह 6 बजे क्या लेंगे आप फ्रेश लेमन जूस लेना है, उसमें थोड़ा 1 चम्मच जिंजर जूस डालेंगे यानी अदरक जूस डालेंगे और उसमें हनी डाल के पीना है, ठीक है ना। पहले पानी को गुनगुना करेंगे, कभी भी पानी में हनी डाल के नहीं उबालना है, कभी भी पानी में हनी डाल के नहीं उबालना है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो 1 गिलास पानी को पहले आप उबालेंगे, जब वो गुनगुना हो तब उसमें 1 चम्मच लेमन डालना है और आधा चम्मच हनी डालना है, ठीक है। और 1 चम्मच अदरक का रस डालना है, ठीक है ना। सुबह 7 बजे क्या लेंगे, उसके बाद 7 बजे क्या लेंगे, कोई भी ग्रीन जूस लेंगे, ग्रीन जूस नहीं तो आंवला जूस लेंगे, आंवला जूस नहीं तो पाइनएप्पल जूस तो ले सकते हैं, ठीक है ना। मतलब विटामिन सी वाले जूसेस लेने हैं मोटापे में, ठीक है, ताकि एलिमिनेशन अच्छा हो, ठीक है। उसके बाद और नहीं तो आप लौकी का जूस ले सकते हैं, ठीक है। फिर 8 बजे क्या लेंगे, फिर मैं आपको 8 बजे दूंगी 1 प्लेट वेजिटेबल सैलेड नहीं तो फ्रूट सैलेड, ठीक है। उसके बाद 11 बजे लेंगे स्प्राउट्स 1 बाउल, ठीक है। स्प्राउट्स लेंगे 1 बाउल, लेकिन स्प्राउट्स कैसे लेंगे, कैसे ले रहे हो, कच्चे फार्म में, ठीक है। फिर ग्रीन जूस लेना है यानी 11 बजे आपको क्या लेना है, स्प्राउट्स लेना है यानी अंकुरित धान्य लेना है और ग्रीन जूस लेना है। फिर 2 बजे आपको भूख लगेगी तो क्या लेंगे आप, तो 2 बजे आपको 2 मिस्सी रोटी लेनी है, 1 बाउल सब्जी लेनी है, उबली हुई सब्जी होनी चाहिए, वो नमक और मिर्च नहीं डालना है उसमें, ठीक है। पता चला बहुत ज्यादा स्पाइसी बना के दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद 1 प्लेट सलाद लेना है, चटनी लेनी है और बटर मिल्क लेना है। और बटर मिल्क में क्या छिड़क के लेंगे आप, चलो डायबिटीज में जामुन की गुठली दी थी वो भी छिड़क के दी थी, है ना। इसमें क्या लेंगे आप, तो मोटापे में जीरा और सौंफ छिड़क के लेना है ताकि डाइजेशन इंप्रूव हो जाए, ठीक है ना। तो बटर मिल्क मतलब कौन सा आएगा, कोकोनट मिल्क लेना है यहाँ पे, ठीक है ना। हम नॉर्मल बटर मिल्क नहीं यूज करते, मेरे बटर मिल्क का यहाँ पे मतलब है कोकोनट मिल्क, ठीक है, कोकोनट मिल्क। तो ये आपको लेना है। तो आपको क्या लेना है, दोपहर को खाना खाने के बाद बटर मिल्क में जीरा और सौंफ की पाउडर बना के रखनी है, उसे छिड़क के आपको लेना है, ठीक है। उसके बाद 4 बजे आपको क्या लेना है, कोई भी सीजनल फ्रूट्स लेंगे, कोई भी सीजनल फ्रूट लेंगे, कोई भी आपके पास जो भी है वो लेंगे आप, ठीक है। 7 बजे क्या लेना है, तो रात को 7 बजे आपको लेना है मिक्स वेज दलिया। 7 बजे आप क्या लेंगे, मिक्स वेज लेंगे, दलिया लेंगे। मिक्स वेज में सब्जी कंटेंट ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, चावल दाल कंटेंट कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा मोटापा कम करने का डाइट प्लान, ठीक है। नेक्स्ट डाइट आएगी मेरी तो मेमोरी एनहांसिंग फूड्स, ठीक है। तो मेमोरी एनहांसिंग मतलब क्या, तो दैट इज डिमेंशिया, जिनमें की किसी को भी बीमारी हो जाती है ना तो उसे डिमेंशिया एनहांसिंग कहते हैं, ठीक है। उसमें कौन कौन सी फूड्स लेना है वो आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। तो अल्जाइमर डिजीज, बुढ़े लोग होते हैं ना वो भूल जाते हैं कई सारी चीजें, तो उनको कई सारी चीजें वो भूल जाते हैं, तो उनको हम मेनली क्या क्या दे सकते हैं वो आपको मैं बताऊंगी। दैट इज हम बोलते हैं ना कि बादाम खिलाओ इनको, दिमाग हल्का है इनका,
तो बादाम ले सकते हैं इसमें। उसको कैसे लेना है, तो बादाम को कैसे लेना है, तो रात को भिगो के सुबह लेना है। तो सुबह ब्रश करने से पहले बादाम लेना है, ठीक है। देन आपको क्या लेना है, एप्पल लेना है। एप्पल ऐसा फूड है, जितनी भी सर की बीमारी है उसमें सबसे अच्छा क्या काम करता है, तो सबसे अच्छा एप्पल काम करता है, ठीक है। ब्रेन के लिए एप्पल सबसे अच्छा होता है, ठीक है। उसके बाद आपको लेना है हींग। हींग लेना है। हींग मेमोरी एनहांसिंग फूड माना गया है हींग को, तो ये हींग भी आपको लेना है अपनी डाइट में, ठीक है। उसके बाद आपको ब्राह्मी लेनी है। उसके बाद आपको क्या लेना है, ब्राह्मी या ब्राह्मी भी कहते हैं उसको, या ब्राह्मी भी बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छी होती है मेमोरी के लिए। सीमेन सीड्स क्या होती है, तो जीरा। जीरा कैसे लेना है, काढ़ा बना के लेना है। काढ़ा बना के ले सकते हैं आप, ठीक है। देन आ गया लेमन। लेमन लेना है, लेमन बाम लगा सकते हैं। पीपर, रोजमेरी, ये सब लेना है। सेज और ऑलनट इज अखरोट। हम बोलते हैं ना कि अखरोट दिमाग की तरह बनाया है, तो अखरोट तो दिमाग में बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। तो अखरोट दिमाग पे बहुत अच्छा काम करता है, वो लेना है। तो ये हो गया मेमोरी एनहांसिंग फूड्स डाइट, ठीक है। तो आपको ये इसमें क्या क्या मैंने बताया, तो आपको मैंने बताया इसमें बादाम लेना है, सेब लेना है, हींग लेना है। उसके बाद ब्राह्मी एक जड़ी बूटी है, हर्ब है ब्राह्मी, उसे ब्राह्मी भी बोलते हैं, वो लेनी है। उसके बाद आपको मैंने बताया जीरा लेना है। जीरा कैसे लेंगे, तो काढ़ा बना के लेंगे। देन आपको मैंने बताया लेमन लेना है, फिर उसका लेमन बाम भी बना के आप लगा सकते हैं। उसकी रेसिपी आपको मैं आगे दूंगी इस वीडियो में। बाद में पीपर, रोजमेरी, ये भी लेना है। ऑलनट, ऑलनट इज अखरोट, अखरोट भी लेना है। तो ये सब आपको अपने मेमोरी एनहांसिंग फूड्स में ऐड करने हैं, ठीक है। तो ये हो गई मेरी डाइट कंप्लीट। उसके बाद आपको मैं बताऊंगी म्यूकस क्लीनिंग फूड्स। कोल्ड एंड कफ में क्या क्या देंगे आप, सर्दी जुकाम ज्यादा हो रहा है ना, तो क्या लेंगे आप, साइनसाइटिस हो गया हो, तो इसमें आप क्या क्या ले सकते हैं, आपके डाइट में क्या होना चाहिए, वो अब मैं बताऊंगी यहाँ पे, ठीक है। वो अब मैं बताऊंगी इस डाइट में, ठीक है। तो एनी सीड्स ले सकते हो, हींग लेना है, बिटर गार्ड लेना है। बिटर गार्ड दैट इज करेला ले सकते हो। चिली पीपर लेना है, लौंग ले सकते हो काढ़ा बना के। आप लोगों ने तो काढ़ा पिया ही होगा, अब इस कोरोना के दिनों में तो जरूर पिए होंगे ही ना आप। तो क्या क्या होता है उस काढ़े में, तो चलो यहाँ पे आपको काढ़ा रेसिपी बता देती हूँ। तो उसमें क्या क्या कौन कौन सी चीजें डलती है काढ़े में, काढ़ा बनाते तो उसमें कौन कौन सी चीजें डलती है, तो अदरक, तुलसी, गुड़, सौंफ और क्या होता है, काली मिर्च, ठीक है। तो ये 5 चीजें डलती है काढ़े में, ठीक है। तो ये 5 चीजें डलती है काढ़े में। ये हो गया काढ़ा रेसिपी। उसके बाद आप क्या ले सकते हैं, तो अदरक, लहसुन ले सकते हैं, बेसन ले सकते हैं, हनी ले सकते हैं। जितनी भी बेरीज आती है ना वो लेनी है। उसके बाद विटामिन सी चीजें ज्यादा लेनी है इसमें। विटामिन सी रिच फूड कौन से होते हैं, तो जितने भी खट्टे फल है, सिट्रस जूस, सिट्रस फ्रूट्स लेने हैं, संतरे, मौसम्बा, पाइनएप्पल दैट इज अनानास। जितनी भी विटामिन सी चीजें ज्यादा लेंगे आप, उतनी जल्दी आपका म्यूकस क्लीन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लेना है, मस्टर्ड सीड क्या होती है, राई होती है, जिससे हम हर एक चीजों में तड़का लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद पालक ले सकते हैं। उसके बाद क्या लेना है, सीसम सीड्स ले सकते हैं, सीसम दैट इज तिल, इमली ले सकते हैं इसमें, और हल्दी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा म्यूकस क्लीनिंग फूड्स डाइट। तो नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगी कि पेन क्लीनिंग फूड क्या होते हैं, यानी आपको जो भी दर्द है उसके लिए क्या क्या ले सकते हैं आप, ठीक है। दर्द में जैसे अर्थराइटिस हो गया, बैक पेन हो गया, नी पेन हो गया, घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, तो इन सब चीजों में कौन कौन सी चीजें लेंगे आप, ठीक है। तो उसमें क्या लेना है आपको, हींग लेना है, क्लो लेना है, क्लो दैट इज लौंग,
उनका काढ़ा बना के लीजिए, ठीक है। इसके बाद जिंजर लेना है, मस्टर्ड सीड्स राई लेनी है, नटमेग जायफल, नटमेग क्या होता है, जायफल होता है, वो लेना है। उसके बाद प्याज लेंगे और पॉपी सीड्स, ठीक है। तो ये हो गई 10 क्लीनिंग फूड्स, ठीक है। तो आपका दर्द इससे क्लियर हो जाएगा। ये जो भी चीजें आपको अभी मैंने बताई, जितनी भी चीजें आपको मैंने अभी बताई, इसे आप अपनी डाइट में ऐड कर दोगे तो आपका दर्द ठीक हो जाएगा, ठीक है। देन आपको मैं बताऊंगी अल्सर फाइटिंग फूड्स डाइट। तो अल्सर के लिए क्या क्या लेंगे आप, वो डाइट आपको इसमें बताऊंगी, ठीक है। तो अल्सर के लिए क्या ले सकते हैं, तो आलमंड मिल्क, बादाम मिल्क, आलमंड मिल्क ले सकते हैं। तो बादाम का मिल्क सबसे अच्छा होता है। क्या क्या लेंगे, तो सबसे अच्छा क्या होता है अल्सर में, तो सबसे अच्छा होता है अमरूद की पत्तियां और अमरूद। और इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए सबसे अच्छा पाया जाता है अमरूद अल्सर में, ठीक है। तो अल्सर में क्या लेना है, तो विटामिन रिच फूड्स लेना है, ठीक है, ये लेना ही है। और साथ में जितने भी विटामिन फ्रूट्स है ये लेने चाहिए। साथ में ये भी लेना चाहिए, बनाना लेना है। उसके बाद फिनिग्रिक सीड दैट इज मेथी दाना लेना है। उसके बाद आपको लेना है फाइबर रिच फूड्स लेने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लेना है अल्सर में, तो गार्लिक दैट इज लहसुन लेना है। उसके बाद लेडी फिंगर्स, उसके बाद लेना है लेडी फिंगर्स, लेडी फिंगर इज भिंडी, ठीक है। उसके बाद ले सकते हैं लीम। उसके बाद ओड एप्पल लेना है, ओड एप्पल इज कॉड। ये है अल्सर फाइटिंग फूड्स, ठीक है। इसे कहते हैं अल्सर फाइटिंग फूड्स। और अल्सर कैसे होता है, अल्सर क्यों होता है, अल्सर के विषय में आपको डिटेल जानकारी चाहिए हो तो मेरे इस चैनल पे आपको अल्सर के विषय में एक वीडियो मिलेगा आपको, ठीक है। कि अल्सर कैसे होता है, कैंसर कैसे होता है, इस विषय में मैंने अलग अलग वीडियो अपलोड किए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं, ओके। तो ये हो गए अल्सर फाइटिंग फूड्स, ठीक है। इस डाइट को अल्सर में आपको यूज करना है, फॉलो करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगी डायरेटिक। डायरेटिक मतलब क्या, आपने एडिमा वगैरह देखा होगा, सूजन हो जाती है शरीर पे, पेटों पे सूजन आती है, इतने सारे, उन सब चीजों में हम क्या क्या ले सकते हैं वो अभी आपको मैं बताऊंगी, ठीक है ना। हार्ट फेलियर में हम बोलते हैं ना कि जब भी किसी का हार्ट फेलियर हो गया या हार्ट अटैक आ चुका है, इनको क्या देना है वो आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। तो इन सब में क्या क्या ले सकते हैं वो आपको मैं बताऊंगी। अभी मैं उन सब में क्या लेंगे वो बताऊंगी। बनाना स्टेम ले सकते हो, उसको आप काढ़ा के फॉर्म में भी ले सकते हैं या सैलेड में काट के ले सकते हो, ठीक है। और बेरी ले सकते हैं, बॉटल गार्ड लौकी ले सकते हैं। अल्कलाइन चीजें इसमें हम ज्यादा लेंगे, ठीक है। इसमें आप अल्कलाइन जूसेस लेंगे और आपको क्या लेना है, कार्डामम लेंगे, दैट इज इलायची, ठीक है। कोकोनट ले सकते हैं, दैट इज नारियल। उसके बाद कुकुम्बर ले सकते हो, उसके बाद सीजन की फूल ले सकते हो। इसमें आपको अंगूर लेना है और सेब भी ले सकते हैं, लहसुन ले सकते हैं, भिंडी ले सकते हैं, खरबूज ले सकते हैं आप, उसमें खरबूजे की सीड्स भी ले सकते हैं। ऑनियन दैट इज प्याज ले सकते हैं, ऑरेंज दैट इज संतरा ले सकते हैं, गाजर लेना है, पालक लेना है, गन्ना ले सकते हैं, गन्ने का जूस ले सकते हैं, मूली ले सकते हो, पालक की सब्जी ले सकते हैं, देन शुगर केन दैट इज गन्ना, ठीक है। और तरबूज ले सकते हैं आप। तो ये सब क्या है, इम्यूनिटी स्टिमुलेटिंग फूड्स है, तो इससे आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगी। हम कई बार बोलते हैं ना कि ताकत नहीं है, छोटी बातों पे मुझे इन्फेक्शन हो जाता है, मेरी इम्यूनिटी बहुत वीक है, कोई भी एलर्जी होती है तो मुझे फटाक से पकड़ लेती है, तो आपकी बॉडी स्ट्रांग नहीं है। तो आपकी बॉडी स्ट्रांग नहीं होती तो इसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी स्ट्रांग होती ही नहीं किसी चीज के लिए। तो इसमें हम इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाने के लिए
क्या क्या ले सकते हैं, जैसे इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आएगी डायबिटिक में। अर्थराइटिस देखा है कि आप लोगों ने, जॉइंट पेन होते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है, सारे जॉइंट पेन होते हैं, छोटे छोटे उंगलियों के भी, हाथ के, कलाई, पैर, एड़ी, ऑलमोस्ट सब कवर आ जाता है इसमें, ठीक है। यानी सभी जॉइंट पेन करेंगे इसमें आपके। इसे संधिवात भी कहते हैं, ठीक है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हुई, अस्थमा हुआ, एक्जिमा इज स्किन प्रॉब्लम, देन रिकरेंट इन्फेक्शन, बार बार इन्फेक्शन होना, सर्दी आएगी आपको, इन्फेक्शन होता है। तो इन सब चीजों में हम क्या देंगे, तो इन सब चीजों में आपको कैरेट जूस लेना है, नहीं सिर्फ कैरेट भी ले सकते हैं, फ्रूट्स लेंगे, विटामिन सी वाले जितने भी फल है वो लेंगे, जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो क्या आते हैं विटामिन सी वाले, जितने भी खट्टे फल होते हैं, जितने भी सिट्रस जूसेस होते हैं, सिट्रस जूस मतलब खट्टे जूस, तो वो सब आपको इसमें लेने हैं। इसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी की मात्रा होती है, तो इसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और आपको बार बार इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है। वेजिटेबल्स लेंगे, दैट इज ग्रीन वेजिटेबल्स लेंगे, इसमें ज्यादा लहसुन लेंगे, जिंक रिच फूड लेंगे। जिंक में क्या क्या आएगा, सबसे स्पेसिफिक क्या है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। इसमें क्या है, हरी सब्जी ज्यादा लेनी है, तो ये सब लेना है आपको। इम्यूनिटी वीक हो तो, ठीक है, हरी सब्जी ज्यादा देनी है, ठीक है। ये सब लेना है आपको, इम्यूनिटी वीक हो तो, ठीक है। ये डाइट फॉलो करिए जरूर, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगी कोलेस्टेरॉल लोअरिंग फूड्स। अब आ गया कोलेस्टेरॉल लोअरिंग फूड्स। बोलते हैं ना हम कि कोलेस्टेरॉल बढ़ गया है, उसमें हमें क्या क्या लेना है वो मैं अभी आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। हार्ट के जितने भी प्रॉब्लम है उसमें क्या क्या लेना है वो फूड्स आपको मैं बताऊंगी, ठीक है ना। तो कोलेस्टेरॉल लेवल में क्या क्या दे सकते हैं, आलमंड लेना है। कैसे लेंगे आप लोग कहेंगे स्वीट में डाल के लेंगे, ठीक है, लेकिन बादाम लेने का सबसे बेहतर तरीका क्या है कि रात को पानी में भिगो के लेना है, ठीक है, सुबह बासी में लेना है। और कैशू नट नहीं लेनी है इसमें, ठीक है। क्यों नहीं लेनी है, क्योंकि काजू में सबसे ज्यादा फैट कंटेंट होता है, इसलिए आपको कैशू नट कोलेस्टेरॉल लोअरिंग फूड्स में नहीं लेने हैं। जब भी आपका कोलेस्टेरॉल बढ़ जाता है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपको काजू नहीं लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आप लेंगे एप्पल, एवोकाडो बीन्स आ गए, ठीक है। गाजर लेना है, धनिया लेना है, धनिया के सीड्स आ गए इसमें, मेथी दाना लेना है आपको, गार्लिक लेना है, दैट इज लहसुन लेना है, ग्रेप सीड्स ऑयल्स लेना है, ग्रेप फ्रूट्स लेने हैं, इसब गोल लेना है। आपको पता है इसब गोल क्या होता है, भूसी टाइप आता है, उसे भिगो के लेना होता है, ठीक है। जेली टाइप हो जाता है वो भिगने के बाद, ठीक है। अगर आपने सुबह 1 गिलास पानी में 1 चम्मच इसबगोल की भूसी भिगो के रात को सोते समय आप इसे ले सकते हैं। अगर आपने सुबह 1 गिलास पानी में 1 चम्मच इसबगोल की भूसी भिगोई तो इसे रात को सोते समय आप इसे ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ओट्स लेने हैं, आपको ऑलिव ऑयल लेना है, ओनियन दैट इज प्याज लेना है, सोयाबीन एंड सनफ्लावर सीड्स लेने हैं। अब सनफ्लावर सीड्स क्यों देते हैं, क्योंकि सनफ्लावर सीड्स में कोलेस्टेरॉल लेवल कम होता है, ठीक है। इसमें हम कोलेस्टेरॉल लोअरिंग फूड्स में मेनली जो है ना सीड्स ज्यादा इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ये होगा कोलेस्टेरॉल लोअरिंग फूड्स डाइट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा कार्मेटिव फूड्स। कार्मेटिव में क्या क्या आ जाएगा, एसिडिटी की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, कॉन्स्टिपेशन है, दैट इज कब्ज, पेप्टिक अल्सर मतलब पेट में होता है अल्सर, वही प्लेटुलेंस क्या होता है कि पेट में गैस बनना, बोलते हैं ना पेट फूल गया है, दैट इज प्लेटुलेंस, ठीक है। उसके लिए क्या क्या ले सकते हो वो अभी आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। तो हींग बहुत अच्छा होता है, इसमें हींग का पानी भी पी सकते हो आप। गैस कॉम्बिनेशन में
बहुत जल्दी रिलीफ देती है हींग, ठीक है। ये आपका गैस फटाक से ठीक कर देगी, ठीक है। उसके बाद बटर मिल्क, आप ये भी कर सकते हो, कोकोनट मिल्क निकाल के उसमें हींग छिड़क के खा सकते हो, ठीक है। उसके बाद सिनेमन, सिनेमन दैट इज दालचीनी। सिट्रस फ्रूट जितने भी है, वो सिट्रस फ्रूट्स मैंने आपको बताया ना कि जितने भी होते हैं, आंवला है सबसे अच्छा है, आंवला सबसे अच्छा होता है आंवला। सिट्रस फ्रूट्स मतलब जितने भी खट्टे फल हैं उसमें विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होती है, तो आपको वो लेनी है। आंवला सबसे अच्छा होता है, कब्ज वगैरह में वो ले सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद अदरक लहसुन वगैरह ले सकते हैं। मिंट दैट इज पुदीना, पुदीना लेना है यहाँ पे, बहुत अच्छा रोल करता है पेट की बीमारियों में, ये पुदीना बहुत अच्छा रोल करता है। आप देखते हो ना एड्स वगैरह आते हैं, पुदीना हरा ले लीजिए, ये वही पेट में जो गैस बनती है उसमें आपको रिलीफ मिले, ठीक है। ये पुदीना बहुत अच्छा रोल करता है आपके पेट के प्रॉब्लम्स में, ठीक है। तो ये होगा कार्बोनेटेड फूड्स डाइट, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आएगा ब्लड प्रेशर स्लोअरिंग फूड्स। ब्लड प्रेशर लोअरिंग फूड्स क्या होते हैं वो अभी आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। तो बीपी जिनका बड़ा है उससे नॉर्मल लाने के लिए जो हम फूड्स देते हैं वो यही है, ठीक है। ये मेनली हाई बीपी वालों के लिए डाइट है, ठीक है। तो इसमें क्या लेना है, अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा क्या होती है, व्हाइट कलर की होती है, पतली पतली सीड्स होती है, तिली होती है ना, उससे बड़ा रहता है, थोड़ा व्हाइट तिली की तरह होता है, ठीक है। उसके बाद आप एप्पल ले सकते हो, कुकुम्बर खीरा लेना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल सारे ले सकते हैं, हरी सब्जियां सारी लेनी है इसमें, ठीक है। उसके बाद गार्लिक दैट इज लहसुन, उसके बाद ऑलिव ऑयल, देन पोटैटो दैट इज आलू, वाटरमेलन दैट इज तरबूज लेना है, तरबूज के बीजे खाए, वो बहुत अच्छी होती है हाई बीपी वालों के लिए, ठीक है। देन गुजबेरी लेनी है, ये सब फूड्स आप हाई बीपी में लेना है, ठीक है। इसलिए इसे नाम दिया है ब्लड प्रेशर लोअरिंग फूड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाएगा काल्मेटिंग एंड सेडेटिव फूड्स। तो काल्मेटिंग में क्या क्या आ जाएगा, आपका प्रॉब्लम एंजाइटी है, कई बार हम बोलते हैं ना एंजाइटी है, स्ट्रेस है, आजकल के लाइफ में लोगों को कहीं ना कहीं स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया है। आजकल के लोगों को काम का स्ट्रेस, हर चीज का स्ट्रेस होता है, थका हुआ लग रहा है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हो या कमजोरी लग रही हो, तो इन सब चीजों में क्या दे सकते हो वो फूड्स आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। अनी सीड्स क्या होती है, जैसे अलसी की सीड्स होती है उसी प्रकार की इस टाइप में होती है, ठीक है। उसके बाद बॉटल गार्ड क्या होता है, लौकी होता है। उसके बाद आपको जीरा लेना है, जीरा बहुत अच्छा रोल करता है इसमें। उसके बाद आ गया, उसके बाद लेट्यूस, हरी सब्जियों के पत्ते जो आते हैं, लॉन्ग पीपर लेनी है। उसके बाद ओट्स लेना है, ओट्स आ गया, पॉपी सीड्स आ गए, ये सब फूड्स आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये हो गया ब्लड प्रेशर लोअरिंग फूड्स एंड काल्मेटिंग एंड सेडेटिव डाइट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा मेरा एंटीऑक्सीडेंट फूड्स। तो इसमें क्या क्या आएगा, तो इसमें आएगा अर्थ्रोक्लोरोसिस, डायबिटी, माइक्रोकार्डियल इन्फेक्शन, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी, स्ट्रोक। तो अर्थ्रोक्लोरोसिस क्या होता है, रक्त जो है, खून जो है अपना, वो कहीं एक जगह पे रुक जाता है, जमा हो जाता है, या फिर हमारी नसें जो है, नर्व जो है मोटी हो गई हो, उनमें से खून नहीं निकल पा रहा हो, दैट इज अर्थ्रोक्लोरोसिस, ठीक है। दैट इज अर्थ्रोक्लोरोसिस प्रॉब्लम होती है। ये मैंने इसे पहले भी बताया है, तो ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि, तो अभी यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अर्थ्रोक्लोरोसिस क्या है, ठीक है। और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है उस पेशेंट में जब ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा, तो अर्थ्रोक्लोरोसिस पेशेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो उस पेशेंट में जब ब्लड सर्कुलेशन जाएगा ही नहीं तो दिल की प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो उस पेशेंट को हार्ट की भी प्रॉब्लम हो गई, कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम हो, बायोकार्डियल जो है वो दिल की प्रॉब्लम है, ठीक है ना।
तो दिल की जो प्रॉब्लम है उसमें कौन कौन से फल सब्जी देंगे वो अभी आपको मैं इसमें बताऊंगी, ठीक है। तो अपने डाइट में इसे जरूर शामिल करें, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, एस्पैरेगस। क्या होता है ये एस्पैरेगस? आपने पालक देखी है ना, खाई भी होगी। तो ये एस्पैरेगस पालक जैसी होती है, ये एक लंबी लंबी होती है, बड़ी लीव्स होती है, इसके बड़े बड़े पत्ते आते हैं, उसकी हरी सब्जी होती है, ठीक है। देन ब्रोकली क्या होता है, फूल गोभी जैसी होती है, पत्ता गोभी ले सकते हैं आप, कैरेट ले सकते हो आप, दैट इज गाजर ले सकते हो। उसके बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले सकते हो आप, गार्लिक जिंजर ले सकते हो। तो आप गार्लिक जिंजर किस फॉर्म में लेंगे, किस फॉर्म में ले सकते हो गार्लिक जिंजर? इसे मैंने कई सारे डाइट में दिया है, तो अब कैसे लेना है वो अभी आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। तो इसको कैसे लेना है, पेस्ट की फॉर्म में लेना है। इसे आप पेस्ट करके भी खा सकते हो, ठीक है। तो आप चबा चबा कर भी खा सकते हो, वो वैसे ही ले सकते हो। लेकिन जो व्यक्ति चबा नहीं सकता उनको पेस्ट के फॉर्म में लेना है, ठीक है। और हाँ, सबसे अच्छा तरीका आपको बताती हूँ मैं गार्लिक जिंजर लेने का, ठीक है। आपने सैलेड काटा, जैसे खीरा, टमाटर, गाजर वगैरह जो भी है, तो उसमें जिंजर गार्लिक को ऊपर से घिस के डाले उसमें, ठीक है, या कट करके ले। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने जिंजर गार्लिक खाया है, ठीक है। रॉ फॉर्म में चला जाएगा वो अपने शरीर के अंदर, ठीक है। और इसे फ्राई करके नहीं खाना है, ठीक है। उसके अंदर की न्यूट्रिटिव वैल्यू चली जाएगी, ठीक है। तो सबसे अच्छा ये फॉर्म है, आपने प्लेट भर के सैलेड काटा, ऊपर से अदरक लहसुन को घिस के डाले, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो अदरक लहसुन कैसे लेना है वो समझ में आ गया, कैसे लेना है, आपको टेस्ट भी अच्छा लगेगा और खा भी लोगे आप, ठीक है ना। उसके बाद आप अंगूर ले सकते हैं, हरी सब्जी ले सकते हैं। उसके बाद ओट्स ले सकते हैं। ओट्स कैसे लेने हैं, अभी जैसे मिक्स वेज बनाते हैं वैसे ओट्स बनाने चाहिए, ठीक है। ओट्स क्या होता है, सारे मिक्स होते हैं, जैसे बाजरा हो गया, रागी हो गई, ज्वार हो गया, वो सब मिक्स रहता है, दैट इज ओट्स, ठीक है। उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट फूड में प्याज आएगा, टोमेटो आएगा, ऑरेंज ले सकते हो, दैट इज संतरा, ठीक है। पीनट इज मूंगफली ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज लेना है, ठीक है, कद्दू भी खाना है, ठीक है। स्पिनिच, पालक खानी है। स्वीट पोटैटो, शक्करकंद, ठीक है। वाटरमेलन ये भी लेना है, वाटरमेलन इज तरबूज, ठीक है। ये सब क्या हो गए, एंटीऑक्सीडेंट फूड्स, ठीक है। अब एंटीऑक्सीडेंट में प्रॉब्लम कौन कौन सी आ गई, अभी आपको मैंने जो एंटीऑक्सीडेंट फूड बताए, जब भी हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आती है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स में जितनी भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, जितनी भी हार्ट की प्रॉब्लम है वो एंटीऑक्सीडेंट में आती है। दिल से रिलेटेड, हृदय की जो भी प्रॉब्लम है जितनी भी होती है, तो आप नट्स ले सकते हो, नट्स में एनर्जी लेवल ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट डाइट, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट फूड आएंगे एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स, ठीक है। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स, उसमें जो एलर्जी होती है, लोग कहते हैं ना कि इस चीज की मुझे बहुत एलर्जी है, उसकी एलर्जी है, एलर्जी हो जाती है जल्दी। उसके बाद अस्थमा की प्रॉब्लम्स है। देन ऑटो इम्यून, जितनी भी डिजीज होती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीजेस, बहुत जल्दी इन्फेक्शन होता है, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो, किडनी डिजीज, दैट इज किडनी प्रॉब्लम हो, उन सब में हम क्या देंगे, वो इस एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड में आपको बताऊंगी, ठीक है। उसमें जाएगा, उसमें आप लेंगे एप्पल, एरंडी की सीड्स, अंगूर आ गए, हरी सब्जियां आ गई, इंडियन गुजबेरी, लेमन ग्रास देखिए आपने, चाय में डालते हैं। मेनली वो पतली पतली होती है, लंबी रहती है, उसको आप कट करोगे तो भी उसमें से लेमन की स्मेल आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आप लेंगे लौंग, प्याज हो गई, अनानास आएगा,
पाइनएप्पल हो गया, ठीक है, आलू हो गया, आलू का जूस देना है, ठीक है। आलू का जूस बहुत बेनिफिशियल होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी में, ठीक है। अस्थमा की प्रॉब्लम से आलू का जूस बहुत बेनिफिशियल होता है, ठीक है। देन आ गया सीसम की सीड्स, अलसी भी ले सकते हैं, ठीक है। टर्मरिक इज हल्दी और टर्मरिक इज इमली, ठीक है। इमली भी लेना है। हल्दी आपको किस फॉर्म में लेना है वो आप खुद तय कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ऐसे हल्दी खाएंगे और ऊपर से पानी पिएंगे दैट इज गुड, ठीक है। ये आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेमन हनी का वाटर में डाल के भी ले सकते हो, हल्दी को गर्म पानी में ले सकते हो, बटर मिल्क में डाल के ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स। तो ये हो गई आपकी डाइट कंप्लीट यहाँ पे, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाएगा एंटी डायरियल फूड्स। तो एंटी डायरियल क्या होता है? लूज मोशन, डिसेंट्री, जो भी हो, किसी किसी को लूज मोशन के साथ साथ ब्लड भी आता है, वो प्रॉब्लम भी किसी किसी को होती है, तो कहीं ना कहीं वो भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। कब्ज की भी प्रॉब्लम हो तो इसमें क्या क्या ले सकते हो आप, वो अभी आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। तो इसमें आ गया बेल फ्रूट्स, एप्पल, बनाना हो गया, केला बहुत अच्छा माना जाता है इसमें, ठीक है। क्यों माना जाता है इसमें? केला बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन क्यों माना जाता है केला इसमें बहुत अच्छा? उसमें कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? क्लींजिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो केले में क्लींजिंग प्रॉपर्टीज अच्छी होती है, क्लींजिंग प्रॉपर्टीज केले में ज्यादा होती है, ठीक है ना। गाजर का सूप लेना है, उसके बाद हरी सब्जियों का ही सूप लेना है, ठीक है। उसके बाद दही लेना है, कौन सा लेंगे? दही लेना है, कौन सा लेना है हमें? दही कोकोनट ऑयल में लेमन डाल के लेना है, वो हमारे अकॉर्डिंग दही है, ठीक है, नेचुरोपैथी के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद शेजन की लकड़ियां, मेथी दाना, गार्लिक, जिंजर, गोवा इज अमरूद, लेमन लेना है, मैंगो लेना है, मिंट इज पुदीना लेना है, नटमेग ले सकते हैं। उसके बाद जायफल देखा है आप लोगों ने, जायफल को आप गार्निश करके सैलेड में डाल के छिड़क के दे सकते हैं, ठीक है, खा सकते हो। या तो आप बटर मिल्क बना ही रहे हैं तो कोकोनट मिल्क से बनाए, ठीक है, और उसमें ऊपर से जायफल जो है उसको घिस के छिड़क के खा सकते हैं, ठीक है। अनार लेना है, ठीक है, और हल्दी लेना है इसमें, ठीक है, एंटी डायरियल में, ठीक है। तो ये हो गया एंटी डायरियल फूड्स। उसके बाद आएगा एंटी डायबिटिक फूड्स। तो एंटी डायबिटिक्स में क्या आएगा? एंटी डायबिटिक मतलब क्या? तो डायबिटीज के लिए कौन कौन सी चीजें और जूसेस दे सकते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें आएगा डायबिटीज के लिए क्या क्या ले सकते हैं। तो इसमें आएगा बैंगल ग्राम, दैट इज क्या होता है बैंगल ग्राम? चने। तो डायबिटीज वालों को चने खाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया बिटर गार्ड, क्या होता है? तो करेला होता है, ठीक है। उसके बाद ब्लैक ग्राम, काले चने। उसके बाद क्या लेना है? ब्रोकली कैसे होती है? हरे रंग की होती है और फूल गोभी की तरह थोड़ी थोड़ी, ठीक है, वो डायबिटीज में बहुत अच्छी होती है। बथुआ लूज ले सकते हैं आप इसमें, ठीक है। दालचीनी ले सकते हो। उसके बाद करी लीव्स लेना है, करी लीव्स ले सकते हैं। उसके बाद फिनाग्रिक सीड्स मेथी दाने ले सकते हैं आप, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या होता है डायबिटीज वालों के लिए? तो मेथी दाना। कैसे लेने हैं मेथी दाने? तो भिगो के लेने हैं। अब आप कैसे भिगोएंगे? रात को भिगोएंगे, ठीक है। आपने मेथी दाने को कम से कम आपने 50 ग्राम मेथी दाना ले लिया मान लीजिए, या फिर आधा चम्मच मान लीजिए, ठीक है। 1 कप पानी में भिगो दिया। सुबह उठ के ब्रश करने के बाद हमने जो भिगे हुए मेथी दाने हैं उसको खाएंगे। उसके बाद जिस पानी में हमने भिगोए थे वो पानी भी पीना है, ठीक है। तो मेथी दाने को वैसे भी ले सकते हो या स्प्राउट्स फॉर्म में भी ले सकते हो, ठीक है। अंकुरित करके लेंगे मेथी दाने को। मेथी दाने स्प्राउट्स करने के बाद कड़वे लगते हैं क्या? नहीं लगते, ठीक है।
तो मेथी दाने अंकुरित करके ही लेना, ठीक है। आप सैलेड में डाल के ले सकते हैं मेथी दाने के अंकुरन को, नहीं तो मेथी दाने के अंकुरन को आप सैलेड में भी डाल के ले सकते हो, नहीं तो उस मेथी दाने की सब्जी बना ले, ठीक है। उबली हुई सब्जी बनानी है, ठीक है। मेथी दाना बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटीज पेशेंट के लिए, ठीक है। उसे अपने डाइट में जरूर शामिल करें, ठीक है ना। उसके बाद लहसुन प्याज वगैरह ये ले सकते हैं, ठीक है। ग्रेप फ्रूट लेना है, ठीक है। गूसबेरी लेना है, ठीक है। इसबगोल क्या होता है, इसबगोल की भूसी मिलती है, ठीक है, मार्केट में, वो लेना है। इसबगोल काय के लिए और अच्छा होता है, ये जो इसबगोल की भूसी होती है वो डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। कब्ज के पेशेंट के लिए इसबगोल अच्छा होता है। तो इसबगोल की भूसी क्यों लेनी चाहिए? मेन इसका जो कंटेंट है वो फाइबर कंटेंट होता है, ठीक है। अगर आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होता तो ले सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। अब इसे लेना कैसे है, तो लेने का सही तरीका, अब देखिए लेने का तरीका आपको मैं बताती हूँ। सुबह को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच इसबगोल चूर्ण डाले और ढक के दिन भर छोड़ दे। सोते समय इसे आपको लेना है, सुबह आपका पेट अच्छे से साफ हो जाएगा, ठीक है। इसबगोल की आदत नहीं लगनी चाहिए अपने शरीर के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट मेरा आ गया किडनी बीन्स। किडनी बीन्स क्या है, क्या होती है किडनी बीन्स? तो राजमा। तो हम डायबिटीज पेशेंट को ज्यादा मात्रा में बीन्स देते हैं। सेसे की फली, सेम की फली, बोलते हैं ना कि कई बार फली ही खाइए। क्यों खाना है, वो क्या कारण होता है फली खाने का? क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। फैट कंटेंट, कोलेस्ट्रॉल कंटेंट कम होता है और फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है, जो डायबिटीज पेशेंट के लिए अच्छा होता है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात जो कि कई सारे लोगों से सुना है कि थायराइड में बीन्स नहीं ले सकते हैं। बीन्स तो सबसे अच्छे होते हैं, हर लोग अलग अलग कंसीडर एडवाइस देते हैं, बट नेचुरोपैथी में हम बीन्स इंक्लूड करते हैं, ठीक है। हम बीन्स को स्प्राउट्स फॉर्म में देते हैं, यानी अंकुरित रूप में। अपने डाइट में इसे हर दिन जरूर ऐड करें, अपने डाइट में हर दिन इसे जरूर ऐड करने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ गया डायबिटीज में मैंगो लीव्स, आम के पत्ते, ऑनियन, प्याज ले सकते हैं। स्वीट पोटैटो दैट इज शक्करकंद। अब शक्करकंद क्यों देते हैं? आप लोगों ने कभी शक्करकंद को फाड़ के बीच में से देखा है? कैसे निकलता है? रेसे रेसे निकलता है, दैट इज फाइबर। क्या होता है? शक्करकंद में फाइबर होता है। ऐसे ही आप शक्करकंद को फाड़ के देखें तो रेशे रेशे निकलते हैं। तो ऐसे ही हमारी मांसपेशियां भी है। हम मांसपेशियों को काटेंगे तो क्या निकलता है? फाइबर जैसा निकलता है। तो फाइबर कंटेंट उसमें ज्यादा होता है, ठीक है। देन बॉटल गार्ड इज लौकी, यानी डायबिटीज में आपको दूधी भोपला लेना है, ठीक है। समझ में आ गया डायबिटीज में क्या क्या देना है, आप डायबिटीज में क्या क्या ले सकते हैं। और इस वीडियो की शुरुआत ही मैंने डायबिटीज डाइट से की है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गई एंटी डायबिटिक डाइट, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे एंटी डिप्रेशन फूड्स, ठीक है। अब देखेंगे कि एंटी डिप्रेशन कैसे होता है। एंटी डिप्रेशन मतलब जो लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं ना, मतलब उनका मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब रहता है। ये डाइट उन लोगों के लिए है, ठीक है, जिनका मूड डिसऑर्डर्स होता है। कई बार बोलते हैं ना, अभी मूड अच्छा था तो अच्छे थे, बात कर रहे थे अच्छे से, अचानक से मूड खराब हो गया तो चिकक के बात करने लगे या चिल्लाने लगे। तो इस कंडीशन में हम कैसी डाइट ले सकते हैं वो इसमें मैं कवर करूंगी, ठीक है। अगर कोई पेशेंट डिप्रेशन का शिकार है, मेनली लेडीज होती है, ठीक है। डिप्रेशन का शिकार ज्यादा लेडीज कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार ज्यादा मानी जाती है, जेंट्स कम माने जाते हैं। तो इन सब चीजों में हम कौन से फ्रूट्स दे सकते हैं, इसमें कैसी डाइट ले सकते हैं, वो अभी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, ठीक है।
तो इसमें आएगा एप्पल लेना है, सबसे अच्छा होता है। माइग्रेन में भी हम सेब खा सकते हैं। जिनको माइग्रेन है वो सुबह उठ के बासी मुंह एक एप्पल खाए। अगर आपको सिर दर्द बहुत ज्यादा है, बोलते हैं ना कि सिर दर्द जाता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि उठ के दीवार पे सिर फोड़ लो, उस टाइप का जो सिर दर्द के शिकार होता है, तो आपको रोज सुबह बासी मुंह एक एप्पल लेना है। तो एप्पल जो है मेंटल के लिए कहीं ना कहीं अच्छा माना जाता है, ठीक है। मानसिक तनाव के लिए सबसे अच्छा माना जाता है एप्पल, ठीक है। तो इसमें मेन चीज आ गई एप्पल। तो उसके बाद आएगा कार्डमम, क्या होता है, इलायची। देन आएगा कैशूनट, कैशूनट इज काजू। देन आएगा गार्लिक, लहसुन, जिंजर, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स यानी हरी सब्जी देनी है। जितनी भी है सब हरी सब्जी इसमें लेनी है, ठीक है। और हनी देना है, दैट इज शहद। उसके बाद लेमन लेना है, लेमन बाम भी लगा सकते हो आप, ठीक है। तो पहले आपको यहाँ पे लेमन बाम बनाने की रेसिपी बताती हो। लोग बोलते हैं ना कि हमने बाम लगाया, सर में दर्द हो रहा था, तो हम लोग नेचुरोपैथी में नेचुरल बाम कैसे बनाते हैं वो अभी आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। तो लेमन बाम जो है उसमें क्या आएगा, मेनली जो लेमन यानी नींबू के बाहर के छिलके को छीलना है, हल्की सी हल्दी डालिए और हल्का सा हनी यानी शहद डालिए, वो बाम ले सकते हैं, ठीक है। दैट इज नेचुरल बाम। उसके बाद क्या लेना है, उसके बाद विटामिन बी रिच फूड्स सारे लेने हैं, ठीक है। आप सारे फूड्स ले सकते हैं विटामिन बी वाले, ठीक है। विटामिन बी किस में होता है, कैरेट में होता है, टोमेटो होता है, स्पिनिच होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल सारे होते हैं। आयरन रिच जितने भी होते हैं, आयरन किस में मिलता है, ग्रीन सब्जी पालक में होता है विटामिन बी। सबसे ज्यादा आयरन किस में होता है, जिनको खून की कमी हो तो आप क्या बोलेंगे खाने को, चुकंदर बोलेंगे, ठीक है, चुकंदर बोलेंगे। अनार, गन्ने का जूस वो भी फ्रेश चाहिए हमें, ठीक है। और खजूर में सबसे ज्यादा आयरन कंटेंट होता है। अंजीर, मुनक्का, तो जो स्पेसिफिक चीज है वही बताना चाहूंगी आपको, ठीक है। तो अब ये मेरा कंप्लीट हो गया एंटी डिप्रेशन फूड्स। यह डिप्रेशन में जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है वो लोग कौन कौन सी चीजें अपने डाइट में ले सकते हैं, वो डाइट अभी यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आएगा COPD डाइट, ठीक है। तो COPD क्या होता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव प्लमोनरी डिजीज, ठीक है। प्लमोनरी मतलब फेफड़े, तो मतलब कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, मतलब अपने जो लंग्स है ना उसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, फेफड़े से रिलेटेड प्रॉब्लम, सीवियर प्रॉब्लम्स होती है, बोलते हैं ना COPD, मतलब अस्थमा अटैक ज्यादा आ रहे हो, तो उन सब चीजों में क्या दे सकते हैं और डाइट आपको मैं बताऊंगी। तो क्या दे सकते हैं इसमें, लवंग। देन आएंगे फ्रूट्स, कौन से फ्रूट्स दे सकते हैं इसमें, विटामिन C वाले, सिट्रस फ्रूट्स ज्यादा देंगे, ठीक है। खट्टे फल ज्यादा देंगे डाइट में, इस डाइट में आप खट्टे फल ज्यादा लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उनको दे सकते हैं वेजिटेबल्स में गार्लिक आएगा, लहसुन, जिंजर इज अदरक, लहसुन दे सकते हैं, अंगूर ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल लेंगे और ऑनियन देंगे, ठीक है। ऑनियन इज प्याज, ये सब हम देंगे COPD में, ठीक है, और एंटीकोगुलेंट में, ठीक है। तो ये आपको मैंने यहाँ पे शॉर्टली बताया क्योंकि इसमें खट्टे फल है, तो सभी खट्टे फलों के नाम तो नहीं आपको बता सकती। अभी आप सबको तो पता ही है खट्टे फल कौन से हैं और मीठे फल कौन से हैं, ठीक है। तो जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन C की मात्रा अच्छी होती है और वो अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्स के लिए, अपने फेफड़ों के लिए जो भी प्रॉब्लम्स है उनके लिए अच्छा होता है, ठीक है। जिनको भी अस्थमा की ज्यादा अटैक्स आते हैं उनके लिए विटामिन C रिच फूड अच्छे होते हैं, ठीक है।
तो आपको शॉर्टली बताया कि आपको कौन से फल लेना है। खट्टे फल लेने हैं। खट्टे फल मतलब सिट्रस फ्रूट्स, ठीक है। तो सिट्रस फ्रूट्स में क्या होता है, विटामिन सी होता है। तो अभी यहाँ पे ये COPD डाइट खत्म हो गई मेरी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया एंटीकोगुलेंट फूड्स। तो एंटीकोगुलेंट क्या होता है, तो एंटीकोगुलेंट जो अपनी बॉडी में जम गया है किसी बीमारी के दौरान उस ब्लड को निकलना, दैट इज एंटीकोगुलेंट, ठीक है। कभी होता है ना, कोई रेप्चर हो गई हो, नस टूट गई है, कहीं नस फूट गई हो, ब्लड क्लॉट हो गया हो, किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया हो, दैट इज खून जम गया है दिमाग में, ठीक है। दैट इज कोगुलेंट, मतलब ब्लड कहीं ना कहीं जम गया है। किसी की जो नसें होती है ना वो मोटी हो जाती है तो ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है, ठीक है, नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं ब्लड रुक जाता है। फॉर एग्जाम्पल वेरिकोस वेन जैसे, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या होगा, हीमोफीलिया, आर्थियोक्लोरोसिस, ठीक है, जो भी अपनी धमनियां काठिन्य, COPD, आर्थियोक्लोरोसिस, वही मैंने अभी आपको बताया। जो नस होती है, अपनी नस जो होती है ना, अपनी नस से खून निकलता है और कहीं ना कहीं अगर नस मोटी हो गई तो खून का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, तो खून जो है वो जमने लगता है या फिर कभी नीला पड़ जाता है। चोट लगने से नीला पड़ता है, चोट लग गई और नीला पड़ गया, तो उस समय में उस सब चीजों में हम कौन से फूड्स लेंगे, उन सब चीजों में हम कौन कौन सी चीजें दे सकते हैं वो आएगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या लेना है, विटामिन सी रिच फूड लेने हैं सारे, ठीक है। एंटीकोगुलेंट डाइट में आपको सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फल, वही अभी जो मैंने आपको COPD बताई, तो क्या होता है COPD अभी आपको मैंने बताया, वही आपको एंटीकोगुलेंट्स में लेने हैं, ठीक है। तो मतलब क्या आ गया, जितने भी खट्टे फल होते हैं वो आपको यहाँ पे लेने हैं, ठीक है। उसमें आपको गार्लिक लेना है, वेजिटेबल्स में जिंजर, अदरक, लहसुन, अंगूर लेना है, ऑलिव ऑयल लेना है, ऑनियन, नीज, प्याज लेना है, ये सब आपको मैंने अभी बताया। तो ये हो गई एंटीकोगुलेंट डाइट, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बताएंगे कौन से फ्रूट्स कैसे होते हैं, ठीक है। बैक्टीरियल होते हैं, इन्फ्लेमेटरी होते हैं, मतलब कौन से डिजीज में कौन से जूस और कौन से फ्रूट्स देने चाहिए, ठीक है, बीमारी के हिसाब से, ठीक है। पहले हम बीमारी आ गई है एंटीबैक्टीरियल, कोई भी एंटीबैक्टीरियल में क्या क्या जाएगा, एंटीबैक्टीरियल में क्या क्या जाएगा। अगर पेशाब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, पेशाब में जलन हो यानी दिक्कत होती है, यूरिन की कोई भी प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, निमोनिया हो, डायरिया हो, मतलब लूज मोशन लगे है, वोमिटिंग हो, नोजिया हो, नाक बह रही है, उल्टी आना, पेट में दर्द है, दिमाग की बीमारी, कुछ तो भी डेंगू है, लो फीवर है, तो इन सब बीमारी में कौन से फ्रूट्स देने चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। पहले देंगे कैबेज, पत्ता गोभी दे सकते हैं, कैरेट दे सकते हैं, कैरेट इज गाजर, लौंग ले सकते हैं, कोकोनट, ड्रम स्टिक, सेजन की लकड़ी। ड्रम स्टिक में सबसे ज्यादा क्या होता है, तो कैल्शियम कंटेंट सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। गार्लिक, लहसुन, ये चीजें कौन कौन सी बीमारी में दे सकते हैं, पेट में दर्द है, यूरिन की प्रॉब्लम हो गई, निमोनिया, उल्टी आ रही है, नाक बह रही है, तो इन सब बीमारी में हम क्या क्या देंगे, ये सब, और जूस भी दे सकते हैं, ठीक है, फ्रूट्स के फॉर्म में या फलों के फॉर्म में, ठीक है, फ्रूट्स के फॉर्म में या फलों के फॉर्म में खा सकते हैं। तो क्या क्या आ गया, पत्ता गोभी, गाजर, जीरा दे सकते हैं, कोकोनट दे सकते हैं, लौंग दे सकते हैं, सेजन की लकड़ियां दे सकते हैं, लहसुन दे सकते हैं, अदरक दे सकते हैं, शहद दे सकते हैं, लेमन दे सकते हैं, लाइम दे सकते हैं, मैंगो दे सकते हैं, प्याज दे सकते हैं, पाइनएप्पल इज अनानास दे सकते हैं, गाजर, मूली दे सकते हैं, देन आप सेज दे सकते हैं, जैसे पालक होती है उस टाइप की एक सेज भी आती है, ठीक है, पत्तेदार होती है। उसके बाद आपको हल्दी लेना है, ठीक है। अब हम आ गए लिक्विड डाइट पे, जूसेस पे, मतलब जॉइंट प्रॉब्लम वालों को मेनली बेनिफिशियल लगता है।
जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, नी पेन है, बैक पेन है, तो उन लोगों को एलोवेरा जूस बहुत अच्छा होता है। ठीक है। नेक्स्ट मेरा आ गया लिक्विड डाइट, रखा हुआ नहीं। ठीक है, यानी रखा हुआ लिक्विड डाइट हमें यूज़ नहीं करना है। जो भी रखा हुआ है जूसेस वो हमें यूज़ नहीं करने हैं यहाँ पे। ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि एलोवेरा की आप लीव्स काटिए, काटने के बाद उसका जेल निकालें, बर्फ करके मिक्सर में डालें, हल्का सा पानी डालना है उसमें और चलाएं। यू कैन ड्रिंक। ठीक है, आप वो पी सकते हैं, वो फ्रेश रहेगा आपके लिए। ठीक है, आजकल तो एलोवेरा इजीली कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। ठीक है, और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसमें नमक छिड़क के नहीं लेना है। ठीक है, हमने जो भी एलोवेरा जूस निकाला है उसमें हमें नमक छिड़क के नहीं लेना है। ठीक है, हम यहाँ पे कॉमन सॉल्ट यूज़ नहीं करते। ठीक है, आप जो यूज़ करते हैं ना, टेबल सॉल्ट कभी यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग हमेशा सेंधा नमक यूज़ करते हैं। ठीक है ना, वो जो कॉमन सॉल्ट रहता है, टेबल सॉल्ट रहता है, टेबल सॉल्ट है, उसमें पोटेशियम लेवल एक्स्ट्रा अलग एडिशन रहता है, वो बनाया हुआ रहता है। बट सेंधा नमक जो है ना, मतलब एक नेचुरल तरीका है, इसमें पोटेशियम लेवल कम होता है। और जो कॉमन सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट, वो बीपी को ज़्यादा जल्दी बढ़ाता है, वो आपके ब्लड प्रेशर को जल्दी बढ़ाएगा। सेंधा नमक इतनी जल्दी बीपी के लेवल को नहीं बढ़ाता। फ्रूट्स में से भी तो हमें पोटेशियम लेना है बॉडी में। ठीक है, एनर्जी लेवल नमक से ला सकते हैं क्या आप? नहीं। वही तो मैं कह रही हूँ ना, पोटेशियम फ्रूट से ज़्यादा लेंगे ना, वो एनर्जी लेवल देगा आपको बॉडी में। ठीक है, वो आपको एनर्जी लेवल देगा बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट मेरा आ गया लिक्विड डाइट। तो लिक्विड डाइट क्या होता है? लिक्विड कंटेन करता है। ठीक है, लिक्विड डाइट कंटेन करता है फॉर द बॉडी टू डाइजेस्ट। ठीक है, वेरी लिटिल एनर्जी फॉर द बॉडी टू डाइजेस्ट। ठीक है, आप लोग फ्रूट्स खा रहे हो, वेजिटेबल्स खा रहे हो, एनर्जी लेवल बढ़ा या नहीं? बढ़ रहा है, मतलब इतना नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में, पाचन तंत्र को टाइम लगेगा ना उसको एब्जॉर्ब करने में, पचाने में। फ्रूट्स है तो पच जाएंगे, वो जल्दी पच जाएंगे। तो ये बहुत कम एनर्जी यूज करता है अपनी बॉडी में पचाने के लिए। ठीक है, जूसेस जो है इजीली पच जाते हैं बॉडी में। ठीक है, देन लिक्विड डाइट प्रोवाइड कैलोरीज, देन लिक्विड डाइट प्रोवाइड्स कैलोरीज, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर। क्या ये वाटर कंटेंट बढ़ाता है? नहीं बढ़ाता। जूस पीने से बढ़ेगा तो और क्या बढ़ेगा? और क्या बढ़ेगा बॉडी में? तो एनर्जी लेवल बढ़ेगा। और क्या होगा? मेन क्या होगा? एलिमिनेशन बॉडी से ज्यादा हो जाएगा। एलिमिनेशन बॉडी से ज्यादा हो जाएगा। जितना पानी पीते हो तो यूटिनेशन होता है कि नहीं होता? तो उतना ही जूसेस में हो जाएगा। ठीक है, तो उतना ही जूसेस में हो जाएगा आपको। ठीक है, एलिमिनेशन भी साथ में अच्छे से और जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इससे भी रिलेवेंट है, मिलता जुलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ गया लिक्विड डाइट क्या इंक्लूड करता है? तो क्या इंक्लूड करता है? वाटर, पानी ही रहेगा उसमें। ठीक है, क्लियर जूसेस होने चाहिए उसमें। ऐसा नहीं है कि पल्प भी आ रहा है, कहीं ना कहीं आपने जूस बनाया, जूस के रेसे भी आ रहे हैं, गाजर का जूस बनाया, गाजर के रेसे भी आ रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्लियर जूस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद विदाउट पल्प, पल्प अभी मैंने बताया ना। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस रहेगा आपको। बॉडी में कौन कौन से जूसेस ले सकते हैं? वेजिटेबल्स ले सकते हैं और फ्रूट्स ले सकते हैं। इससे पहले जो अभी मैंने डाइट बताया था कि कौन से फ्रूट्स कैसे होते हैं, तो उसमें से आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर जितने भी बताए हैं मैंने, वो जूसेस आपको लेने हैं। ठीक है, तो ये हो गई यहाँ पे लिक्विड डाइट कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रूट डाइट। चलिए, फ्रूट डाइट में कौन कौन से फ्रूट्स लेते हैं वो अभी आपको मैं बताऊंगी। ठीक है,
अगर मैं फास्टिंग पे जा रही हूँ, फ्रूट डाइट पे जा रही हूँ, तो मुझे कौन कौन से फ्रूट्स देंगे आप? सिट्रस फ्रूट्स देंगे। तो मुझे कौन कौन से फ्रूट्स देंगे? सिट्रस फ्रूट्स देंगे। क्यों देंगे? क्यों देंगे आप मुझे सिट्रस फ्रूट्स? एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए। एनर्जी लेवल तो बढ़ा, और एलिमिनेशन मेनली क्या है? हमारा फोकस जो है कचरे को बाहर निकालना है शरीर में से, ठीक है। सिट्रस फ्रूट्स देंगे आप मुझे। क्यों देंगे? ये एनर्जी लेवल बढ़ाएगा और एलिमिनेशन अच्छा करेगा, ठीक है। तो हमारा फोकस है कि मेनली जो है हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि इसमें और एक आएगा डाइट कि एलिमिनेटिव डाइट, ठीक है। तो उसमें आएगा कि पूरे हमारे शरीर की गंदगी को कैसे बाहर निकाल सकते हैं। हम गंदगी को कौन से जूसेस से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले एलिमिनेशन कैसे होता है, कौन से जूसेस से होता है, वो उसमें आपको बताऊंगी। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि तो पहले एलिमिनेशन कौन से जूसेस से होता है, हम गंदगी को कौन से जूसेस से निकाल सकते हैं, ठीक है। सिट्रस जूसेस मतलब विटामिन सी वाले, तो उसमें लेमन हो गया, पाइनएप्पल हो गया, मौसम्बी हो गया, ऑरेंज हो गया, कोकोनट वाटर हो गया, ग्रीन जूस हो गया। तो ये सब जूसेस क्या होते हैं? एलिमिनेशन जो पेट में टॉक्सिन से जो कचरा जमा है उसे निकालने के लिए होता है, ठीक है। दैट इज सिट्रस जूस। आंवला जूस बहुत अच्छा है। हम लोग पेशेंट को पेट साफ नहीं हो रहा है तो आंवला जूस देते हैं। सबसे ज्यादा टॉक्सिन्स को निकालने की क्षमता होती है, वो किस में होती है? आंवले जूस में होती है। नहीं तो ग्रीन जूस पिए। ग्रीन जूस में क्या डालते हैं? ग्रीन सब्जी और आंवला पाउडर। क्यों डालते हैं आंवला पाउडर? इसीलिए डालते हैं ताकि एलिमिनेशन ज्यादा अच्छा हो। ग्रीन जूस पीने से पेट साफ लगता है, और अगर आपको ग्रीन जूस पीने से पेट साफ लगता हो तो आप रेगुलर आपके डाइट में ले लीजिए, ठीक है। फ्रूट डाइटिंग पे जैसे कि पता है फ्रूट में फाइबर ज्यादा होता है। फाइबर कितने अच्छे होते हैं? अभी यहाँ पे फाइबर कितने अच्छे होते हैं? फाइबर किस काम में आते हैं? हम बोलते हैं आपको बॉडी में फाइबर कंटेंट कम है, आप फाइबर डाइट लीजिए। तो फाइबर होता क्या है? फाइबर क्यों लेते हैं इतना? फाइबर स्तर इसलिए लिया जाता है कि जो हमारे मसल्स हमारी कैसी होती है? आपने देखा है मसल्स कैसी होती है? रेशी रेशी दिखाता है, खींच के फोड़ो तो रेशे, ठीक है। तो मसल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है? ये फाइबर वाली होती है। ये फाइबर मसल्स में बढ़ता है और मसल्स की प्रॉपर्टीज अपनी जो मांसपेशियां है उसको मजबूत बनाता है। इवन अपना जो इंटेस्टाइन है, देखा है ना आप लोगों ने, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसको मजबूत करता है। तो फाइबर इसके लिए जरूरी होता है, ठीक है। समझा आप लोग? तो फ्रूट में फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है। आप बोलते हैं ना रॉ खाइए तो कोलेस्टेरॉल नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि उसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है। फाइबर कम है शरीर में, तो इसलिए हम रॉ डाइट देते। अगर आपके शरीर में फाइबर कम है तो हम रॉ डाइट देते हैं, ठीक है। आप फ्रूट खाइए। कुछ पेशेंट क्वेश्चन भी करते हैं, हमसे कई सारे पेशेंट क्वेश्चन भी करते हैं कि क्या हम डायबिटीज में फ्रूट्स ले सकते हैं? आप लोग बताइए। तो कोई मुझे बताएगा कि शुगर लेवल बढ़ जाता है फ्रूट्स खाने से? उसका रीजन कहीं ना कहीं उसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है, और एक कंटेंट होता है उसका नाम है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है उसे शुगर लेवल बोलते हैं, ठीक है। फ्रक्टोज ज्यादा होता है तो इंसुलिन को दबाने का काम करता है, बढ़ाने का काम नहीं करता है। इसलिए हम फ्रूट्स को डायबिटीज में दे सकते हैं, ठीक है। अभी आप ये क्वेश्चन ना करें कि डॉक्टर तो आपको उल्लू भी बना सकते हैं।
अरे आप ये मत लीजिए, आपको डायबिटीज है, आप ये वाला जूस मत लीजिए, आप ये वाला फ्रूट्स नहीं खा सकते, मैंगो नहीं खा सकते हैं। हाँ ठीक है, तो सब फ्रूट्स ले सकते हैं, सारे फ्रेश जूसेस ले सकते हैं। हम तो इवन डायबिटीज वालों को बोलते हैं कि आप फ्रूट्स लीजिए, केला नहीं, केला आप यहाँ पे केला नहीं ले सकते, तो केला कौन नहीं ले सकते? केला में कोलेस्टेरॉल लेवल कहीं ना कहीं बड़ा रहता है। तो कुछ पेशेंट होते हैं डायबिटीज के साथ हार्ट पेशेंट भी होते हैं, तो ये हम उनको देते नहीं, तो ये हम उनको देते नहीं। हाँ, परंतु कच्चा केला ले सकते हैं आप। कच्चा केला आपको कच्चा केला बहुत अच्छा होता है क्लींजिंग के लिए कहीं ना कहीं, ठीक है। पेट साफ नहीं होता है तो आप कच्चा केला ले सकते हैं, ठीक है। इसमें फ्रूट डाइट में कौन कौन से फ्रूट्स ले सकते हैं, तो कौन से ले सकते हैं? एप्पल ले सकते हैं, नाशपाती ले सकते हैं, ब्लैक बेरीज ले सकते हैं, काली बेरी जो होती है, ठीक है। उसके बाद रसबेरी आती है, लाल वाली जो होती है वो ले सकते हैं, जामुन जैसी थोड़ी होती है। उसके बाद संतरा ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं, सारे फ्रूट्स ले सकते हैं, ठीक है। विटामिन सी वाले जितने भी है वो सब आप फ्रूट डाइट में ले सकते हैं। लेकिन कैसे लेना है मैंने बताया ना, फ्रेश फॉर्म में लेने हैं, ठीक है। जो भी आप फ्रूट्स लेंगे वो हमें फ्रेश फॉर्म में होने चाहिए, प्रिजर्व फॉर्म में नहीं लेना है, ठीक है। रखा हुआ नहीं लेना है, ठीक है। अगर आपने ऐसा नहीं करना है कि मौसम्बी का जूस है, फॉर एग्जाम्पल आपने मौसम्बी का जूस निकाला, वो परसों निकाल के रख दिया फ्रिज में और परसों पी रहे हैं, नहीं, उसकी भी वैल्यू कहीं ना कहीं लॉस हो जाती है। तो रखने से उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो रखा हुआ फॉर्म नहीं लेना है। उल्लू बनाते हैं दुकान वाले, जो भी मार्केट में मिलते हैं जूसेस वो आपको उल्लू बनाते हैं। आराम से ले जाइए, ये एलोवेरा जूस है, फ्रेश है, नहीं, जितनी भी आप फ्रेश चीजें यूज करते हैं वो ज्यादा आपको फायदा करेगी, ठीक है, रखी हुई नहीं करेगी। तो ये चीज कंसेप्ट दिमाग में बिठा ले कि प्रिजर्व नहीं लेना है, ठीक है। वो चीज आपको भी देख के समझ आ जाएगी कि कौन सी चीज फ्रेश है, कौन सी नहीं है। फ्रेश चीज अलग ही दिखती है। एप्पल सड़ जाएगा तो वो अब दिखेगा नहीं, सड़ा हुआ है दिखेगा ना, उसमें स्पॉट पड़ जाते हैं काले काले, तो वो सड़ ही गया ना कहीं दिख ही जाता है। क्वालिटी ऑफ फूड्स दिख ही जाती है। अगर आप मिर्च मसाले वाला खाना बनाओगे तो ऊपर से दिख ही जाएगा कितनी मिर्च पड़ी है खाने में, है ना। तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन लग ही जाते हैं हमें क्या फ्रेश है और क्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया बनाना, गुआवाज, मैंगोज आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्रूट्स हायर इन पोटेशियम। किसी का पोटेशियम लेवल कम है तो कौन कौन से जूसेस देने चाहिए, ठीक है। तो उसमें आप ले सकते हैं केला, अमरूद और आम, ठीक है। जितना ब्लड प्रेशर लो रहता है ना तो उनको कौन सी चीजें देनी चाहिए? केला, आम और अमरूद, ठीक है ना। ये जो है बॉडी में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कंप्लीट हो गई फ्रूट डाइट, ठीक है।